हाय। सेल्फ कीवर्ड इन पाइथन, ये क्या होता है इसे समझते हैं, क्योंकि पूरे ऊप्स में घूमता रहेगा तो अच्छे से समझेंगे पूरा ओवरव्यू लेके। तो क्या है, द सेल्फ कीवर्ड इन पाइथन इज यूज टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू रिफर टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब रिफर हो जाता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास को। क्या मतलब, बाद में समझते हैं। इट अलाउज मेथड टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट टू कॉल अदर इंस्टेंस मेथड। ओके, क्या क्या कवर होगा इसमें? What is a self in Python? What is self needed? How does self work? Example and use cases, self inheritance, self SSCLS and best practice. तो what is a self in Python? Self represent the instance of the class. Instance को आप समझ सकते हो ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट से आ रहा है, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंट बनता है। ठीक है। इट इज़ यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट, क्या करता है? इट इज़ यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट एंड मेथड इनसाइड द क्लास। ओके, एक्सेस कर सकते हैं इससे। व्हेन कॉलिंग ए मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑटोमेटिकली पासेस द इंस्टेंस एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। ओके, द कन्वेंशन इज टू नेम इट सेल्फ। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट यू कैन यूज एनी नेम, नॉट रिकमेंडेड टू चेंज इट, क्योंकि हर जगह लोग सेल्फ ही यूज़ करते हैं, तो सेल्फ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो आपने क्लास बनाया एग्जाम्पल नाम का। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास एक टाइप का वो है, ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट बना के हम इसको फिल करते हैं। समझ लो एक फॉर्म है, क्लास एक फॉर्म है। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन बनाया, जिसे हम हाउस वन कह सकते हैं। यहाँ पे हाउस दिख रहा है इमोजी में। तो सेल्फ क्या करेगा, उस पॉइंट करेगा हाउस वन को, कहेगा ओ वो मेरा हाउस वन है, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट टू बनाओगे, हाउस टू बनाओगे, तो अनोदर जो सेल्फ होगा, दूसरा सेल्फ, वो पॉइंट टू हाउस टू। दूसरा एक नया सेल्फ होगा, वो भी तो कहेगा ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा हाउस है। तो हर सेल्फ का एक अपना घर होगा, वो घर ही अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा। समझे? इसको और डिटेल में समझते हैं। विथ आईडी क्या होता है? क्लास बनाया, एग्जाम्पल ब्लूप्रिंट है। क्लास को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है। मेथड सो सेल्फ, ये हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाया एग्जाम्पल नाम से, फिर एक मेथड बनाया सो सेल्फ नाम से, सो सेल्फ। ओके, जिसके अंदर सेल्फ एक पैरामीटर है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ऊपर बताया कैसे पॉइंट करेगा। तो मेथड इसमें है, हमने यहाँ पे क्लास जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास नाम से बनाया है। जो क्लास है हमने यहाँ पे कॉल किया, ऐसे कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये ही ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिफर दे रहे हैं, इसीलिए इसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, बट इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। है तो ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल वहाँ कन्फ्यूज मत हो। ये ऑब्जेक्ट वन बनाया, ये ऑब्जेक्ट टू बनाया। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वन की कुछ आईडी होगी, ये ऑब्जेक्ट टू की अलग आईडी होगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट डॉट वन सो सेल्फ कॉल करते हैं तो सेल्फ की आईडी भी यही हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट वन की होगी वही सेल्फ की हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट टू को कॉल करोगे तो वही सेल्फ की आईडी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कॉल किया, ऑब्जेक्ट वन सो सेल्फ कॉल किया, तो ऑब्जेक्ट वन, इसको एक बार फिर से रन कर लेते हैं। हाँ, तो क्या प्रिंट हुआ? पहला तो वर्क प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा ही था मैंने वर्क कर रहा है। इंस्टेंस आईडी जो कि ये है, फिर वर्क प्रिंट हुआ। दोबारा से ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट किए, मतलब रन किए, तो वर्क प्रिंट हुआ और इंस्टेंस आईडी ये हुई, और ऑब्जेक्ट की आईडी फिर प्रिंट की। तो ये देखो, ये आईडी एंड ये वाली इंस्टेंस आईडी सेम है, इधर ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है। फिर इंस्टेंस आईडी जो टू वाली है ये, और ऑब्जेक्ट टू आईडी सेम है। ठीक है, समझिए? मतलब जो ऑब्जेक्ट किसका घर है, पहले सेल्फ का, इसका जो यहाँ पे सेल्फ है। ठीक
ठीक है। जब हम इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट वन सो सेल्फ, तो ये सेल्फ की आईडी, ये इसका घर है ऑब्जेक्ट वन वाले का, इसलिए आईडी सेम है, समझे। इसीलिए यहाँ पे ऐसे है कि इंस्टेंस आईडी, ये इंस्टेंस आईडी जो है वही ऑब्जेक्ट वन की आईडी है जो सेल्फ की आईडी है। सेल्फ का रेफरेंस हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होता है, मतलब सेल्फ जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे चेंज होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना घर, मतलब हर एक सेल्फ का अपना घर होता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट आईडी अलग अलग है, इसलिए सेल्फ अलग अलग रेफरेंस स्टोर करेगा, समझे। ऑब्जेक्ट अलग है तो सेल्फ भी अलग अलग रेफरेंस स्टोर करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने चेक किया है कि इंस्टेंस आईडी ये है, सेम ऑब्जेक्ट आईडी भी है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि अब सो सेल्फ की आईडी क्या है, तो उसको चेक करने के लिए हमें पहले तो आईडी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसी ऑब्जेक्ट से हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के और वेरिएबल्स को, तो एट्रीब्यूट को इसको कह सकते हैं। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ सो सेल्फ को, तब हमें ऑब्जेक्ट डॉट सो सेल्फ लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें मेथड की आईडी मिलेगी जो कि डिफरेंट है। इंस्टेंस की आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी ये सेम होती है, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट की आईडी ये, तो ऊपर वाला ही था लगभग, इसमें भी वही खेल है। तो एग्जाम्पल्स आगे चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्लास बनाया पर्सन नाम से, एक मेथड यहाँ पे बनाया इनिट जो अपने आप चलता है, इनिट मेथड जिसे मैजिक मेथड कहते हैं। सेल्फ बनाया, नेम एज दिया, ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, नेम को स्टोर करेगा। ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, एज को स्टोर कर रहा है, मतलब सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। तो सेल्फ इसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, सेल्फ डॉट एज एज की वैल्यू स्टोर कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम नेम की वैल्यू स्टोर कर रहा है। फिर एक मेथड बनाया सो डिटेल्स, जिसमें सेल्फ दे दिया। और अब ये सेल्फ क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टोर कर लिया है इस सेल्फ में, ठीक है, तो यही सेल्फ जाएगा यहाँ पे और इससे ये जान जाएगा, मतलब समझ लो एक तरीके से कॉल लगा रहा है, फ़ोन कॉल, हेलो। तो ये कॉल सेल्फ वाले के पास यहाँ गया, उसने उठाया, कहा हाँ भाई ठीक है एक्सेस कर ले तू। इसलिए यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम जब आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। किससे एक्सेस कर रहे हो, एक अनदर मेथड के द्वारा दूसरे मेथड के अंदर की चीज़ें। सेल्फ यही तो कर रहा है अभी। पहले तो समझ गए सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या रिलेशन था, हमने रिलेशन समझ लिया उसमें। अब ये समझ रहे हैं कि कैसे एक मेथड में दूसरे मेथड में सो का इसका रिलेशन है सेल्फ का। अब पर्सन वन हमने बनाया, मतलब P1 बनाया, पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो रेफरेंस कर दिया P1, मतलब P1 एक ऑब्जेक्ट, एक P2 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसमें नेम है, एज है, तो पर P1 कहाँ गया, नेम एज के पास गया, तो यहाँ नेम स्टोर हुआ सुंदरम तिवारी, यहाँ 24। अब यहाँ जो चीज़ें स्टोर हो गई हैं, अब सेल्फ यहाँ लिखोगे तो चीज़ें यहाँ भी दिखेंगी, समझे, यहाँ भी तो दिखेंगी। एक पर्सन के लिए सोचना है पहले, दूसरा वाला भूल जाओ। तो जब सो डिटेल्स करोगे तो यही दिखेगा ना, नेम नेम सुंदरम तिवारी एज 24। जब शिवम P2 को भेजोगे यहाँ पे तो P2 का सब चीज़ें सेव होगा, मतलब अलग अलग सबका स्टोर हो रहा है। और आप जहाँ जहाँ ये सेल्फ लिखते चले जाओगे वो चीज़ें एक्सेस करता चला जाएगा यहाँ की चीज़ें, ठीक है। एक तरीके से कॉल, फ़ोन कॉल लगा रहा है। जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो सब ऑब्जेक्ट के लिए तो अलग अलग सेल्फ है, तो वो चीज़ प्रोवाइड करता चला जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाया पर्सन का, इनिट मेथड दिया, नेम और एज है यहाँ पे, जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कह रहे हैं। इंस्टेंस नाम ही आ रहा है इंस्टेंट से। सेल्फ क्या करता है, इंस्टेंट सबको स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक मेथड बनाते हैं ग्रीट, यहाँ भी सेल्फ प्रोवाइड कर दिया। ये सिर्फ क्या करेगा, इसको फ़ोन कॉल लगाएगा, हाँ भैया सेल्फ, हाँ तुम्हारा एक्सेस कर लूँ, कहेगा हाँ एक्सेस कर लो क्योंकि तुम सेल्फ हो, मैं भी सेल्फ हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग लगा के सब प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ डॉट नेम, कौन सा सेल्फ डॉट नेम है, यही वाला। ये क्या है, इसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो जो देंगे तो वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब पर्सन बनाया 1, पर्सन 2 ऑब्जेक्ट बनाया, ग्रीट मेथड दे दिया और
जब कॉल किया तो यहाँ पे आईडी भी कॉल कर रहे हैं पर्सन 1 पर्सन 2 की, ठीक है। तो पहले क्या है, हेलो माय नेम इज़ ब्रीजी, पहला वाले से इंस्टेंट आईडी आ गई। उसके बाद दोबारा कॉल किया पर्सन 2, तो फिर पर्सन 2 भी यही आया, हेलो माय नेम इज़ विशाल, आई एम 23, डिफरेंट आया क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। और इंस्टेंस आईडी भी साथ में आ रही है, यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे। तो ये दोनों चल रहा है जब ग्रीट मेथड कॉल कर रहे हैं, पहले ये चल रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का जो चीज़ें हैं पहले वो दिख रही हैं, फिर ऑब्जेक्ट 2 को जब आप कॉल किए तो ऑब्जेक्ट 2 की चीज़ें यहाँ पे दिखी, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट 2 की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और इसलिए इंस्टेंस आईडी भी बदल रही है इन दोनों की, यहाँ पे 2 इंस्टेंस की आईडी आ गई, 33 लास्ट में, 60 लास्ट में। और जब ऑब्जेक्ट आईडी अपने प्रिंट को आया अलग अलग पर्सन 2 की, तो ये भी डिफरेंट आई। बट आप देखोगे तो ये इंस्टेंस आईडी और ये ऑब्जेक्ट आईडी सेम है, ठीक है। ऐसे ये इंस्टेंस आईडी, ये ऑब्जेक्ट आईडी सेम है। और पर्सन 1 को आपने कॉल किया तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं साथ में। हम ऐसा सेल्फ कर क्यों रहे हैं, मतलब सेल्फ में स्टोर कर क्यों रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं डेटा को मैनिपुलेशन करना, चेंज करना, यूज़ करना, उपसे हम यही तो कर रहे हैं। अगर हम डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे। एक जगह हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इधर से पास करके, यहाँ से पास किए, उधर से स्टोर हुआ, फिर हम फंक्शन के द्वारा, मेथड के द्वारा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल नेम एज क्लास को बाइंड करता है। तो सेल्फ क्या कर रहा है, जो इंस्टेंस वेरिएबल हमारा नेम एज, उसको क्लास से बाइंड कर दे रहा है, बांध दे रहा है। सेल्फ और आपने जो नेम एज दिया उसको ऐसे बांध दिया। अब उस जो गठरी हो गई, उस गठरी में नेम एज है एक, हर अलग अलग सेल्फ के लिए, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, समझे। इतना समझो कि सेल्फ ऑब्जेक्ट ही है एक तरीके से, बट सेल्फ क्या है, अंदर है, क्लास के अंदर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास के बाहर बनता है। ऑब्जेक्ट से आप क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो जो अंदर लिखी हुई है, एक तरीके से दोनों एक है, बस अंदर बाहर अकेला है, ठीक है। वाई सेल्फ इज नीडेड, अभी बताया। इफ़ वी डोंट यूज सेल्फ, इंस्टेंस वेरी एट्रीब्यूट विल नॉट बी स्टोर्ड करेक्टली। अब यहाँ पे हमने सेल्फ को यूज़ नहीं किया है तो एरर आ जाएगा इधर, दिस विल कॉज एन एरर, दिस विल कॉज एन एरर। तो मतलब आप सेट नहीं करोगे, आप स्टोर नहीं करोगे तो आप एक्सेस कैसे करोगे, दिस इज नथिंग यूजफुल। एक बार आप स्टोर करोगे तभी तो यूज़ कर पाओगे, अंदर ही अंदर। कोई चीज़ बाहर से भेजो, कोई इन्फॉर्मेशन, वो अंदर स्टोर होगी, तभी कहीं ना कहीं हम अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मेथड के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर बार आपको अलग से सब कुछ पास करना पड़ेगा, हर फंक्शन में आपको देना पड़ेगा वैल्यू। एक जगह स्टोर कर दो, हर जगह सेल्फ लगा के, मतलब फ़ोन कॉल लगा रहे हो, हाँ भैया दे दो, एक्सेस कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर बार आपको पास करना पड़ेगा, हर जगह जा जाके, तो इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट यूज़ का दिखा है कि सेल्फ डॉट वैल्यू लिखो, सेल्फ लिखो, तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, तुरंत ही गेट से आप 10 पा जाओगे सेट लगा के, ठीक है। हाउ सेल्फ वर्क, सेल्फ इज पास्ड ऑटोमेटिकली व्हेन कॉलिंग इंस्टेंस मेथड, इट अलाउज टू मॉडिफाई इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉल इंस्टेंस मेथड। बता ही दिया सब कुछ इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आप स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्लास बनाया पर्सन नाम से, सेल्फ डाला, लिखा, नेम एज लिखा, अब यहाँ पे स्टोर कर लिया नेम एज को। अब यही सेल्फ यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या करेगा, सेल्फ इसको कहेगा कॉल लगा के, हाँ भैया दे दो, तो ये दे देगा, ले लो भैया, तो लो एफ स्ट्रिंग में से लिख दिए और लियो वहाँ से लियो ले ले रहे हैं। अब यहाँ से पर्सन पास किए, सुंदरम 24, ग्रीट मेथड कॉल कर दिए, बस आ गया, माय नेम इज सुंदरम, आई एम 24 ईयर ओल्ड, ठीक है। सेल्फ इनहेरिटेंस, तो यहाँ क्या हो रहा है कि व्हेन यूजिंग इनहेरिटेंस सेल्फ अलाउज टू एक्सेस पेरेंट क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। यहाँ क्या है, देखो एक एनिमल बनाए, पेरेंट क्लास है, एनिमल पहला क्लास बनाए, एट्रीब्यूट क्या है, स्पेसीज, ये एनिमल कैसा है, किस स्पेसीज का है, स्पीसीज क्या है, मेथड मेक साउंड, सम जेनरिक वर्ड्स ऐसे लिख दिया। फिर डॉग क्लास बनाए जो कोई चाइल्ड क्लास है, क्यों चाइल्ड क्लास है, क्योंकि हमने वहाँ इनहेरिट कर दिया एनिमल, अभी ऊपर कोड में देख लेना। फिर नेम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसका एट्रीब्यूट, मेथड मेक साउंड, बार्क ओवर हिडन। फिर ऑब्जेक्ट बनाया बडी, स्पीसीज क्या है, डॉग, इनहेरिट फ्रॉम एनिमल,
नेम क्या है, बडी हमने दिया, डॉग्स आउन एट्रीब्यूट और बार्क। ओके, एग्जाम्पल में यही है कैसे यूजर इनहेरिटेंस में। क्लास बनाया एनिमल नाम से, मेथड बनाया, सेल्फ दिया, स्पीसीज दिया, उसका मेक साउंड, कोई भी साउंड जनरेट कर रहा है। फिर डॉग बनाया, एनिमल को इनहेरिट कर दिया यहाँ पे, मतलब डॉग उसी में इनहेरिट हो गया। सेल्फ डॉट नेम एक नया नया इनिट बनाया। अब इसके इनिट को एक्सेस करने के लिए हमने सुपर मेथड का यूज़ किया, कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर, फिर इनिट को डॉग दे दिया, मतलब डॉग स्पीसीज का है। सेल्फ डॉट एंड में अपने डॉगी का नाम दे दिया, जो कि आगे देते हैं अभी। और मेक साउंड क्या करेगा, एक अलग साउंड बार्क रिटर्न करेगा। अब डॉग डॉग क्लास ले लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, बडी नाम दे दिया। अब डॉग स्पीसीज क्या होगा, डॉग होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे ही दिया था। डॉग नेम क्या होगा, आउटपुट बडी होगा। मेक साउंड बार्क करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे सेल्फ जाके वहाँ यूज़ कर रहा है, आपने ये सेल्फ लिखा और सेल्फ डॉट नेम, तो ये नेम है बडी से आ रहा है, और ये डॉग वहाँ पे गया है डॉग से, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर डॉट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए। अब आगे समझते हैं आगे क्या है, सेल्फ वर्सेस CLS इन क्लास मेथड। सेल्फ इज यूज फॉर इंस्टेंस मेथड स्पेसिफिक टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, CLS की यूज़ होता है क्लास मेथड शेयर्ड और क्रॉस ऑल इंस्टेंस, क्लास मेथड को यूज़ करने के लिए। क्लास इज यूज टू क्लास मेथड डिक्रोटर। सिंपल सा क्या है, याद रखना, ये ऑब्जेक्ट के लिए पर्सनल आईडी कार्ड जैसे होता है, सबका अपना पर्सनल आईडी कार्ड है, सेल्फ उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। CLS क्या है, क्लास के लिए स्कूल यूनिफॉर्म सबकी सेम, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लास वेरिएबल लिखा शेयर्ड वैल्यू, सबको शेयर होगी। मेथड बनाया अलग अलग, सेल्फ दिया, इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर ली। ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। क्लास मेथड लिखा है यहाँ पे, और उस पर CLS पास किया, और क्लास CLS क्लास वेरिएबल हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट एग्जांपल यूनिक वैल्यू पास की। ठीक है, और तो क्या इंस्टेंस मेथड क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस मेथड कॉल किया हमने, तो यहाँ पे क्या आया, यूनिक वैल्यू आ गई। और जब क्लास मेथड कॉल किया, यहाँ पे यूनिक वैल्यू इसलिए आई क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल से आया। ठीक है, और क्लास मेथड क्या हुआ, यहाँ पे गया, जो कि शेयर्ड वैल्यू है, जो सबके लिए सेम होगी, इन सब के लिए। इसको एग्जांपल समझे तो एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, ठीक है, और स्कूल नेम ABC स्कूल क्लास वेरिएबल है, क्योंकि क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अब मेथड के अंदर क्या लिखा, जो लिखा होता है उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक सेम ही कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोर डिटेल्स भी बनाया, फिर क्लास मेथड एक बनाया जिसके अंदर CLS पास कर दिया। फिर स्टूडेंट बनाया, एक ऑब्जेक्ट इधर स्टूडेंट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट, दो पास किया, स्टोर डिटेल किया, तो डिटेल्स में वही शो कर देगा जो स्टोर है, ABC स्कूल। ओके, फिर हमने क्या किया, चेंजिंग क्लास वेरिएबल यूजिंग क्लास मेथड। स्टूडेंट चेंज स्कूल में XYZ स्कूल दे दिया, आफ्टर मॉडिफाइंग देखोगे तो स्कूल नेम चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जो सबके लिए चेंज हो जाएगा, बट ऐसा ऑब्जेक्ट में नहीं होता। ऑब्जेक्ट को आप चेंज करोगे तो एक ही के लिए चेंज होगा ना, बट CLS क्या है, क्लास वेरिएबल के रूप में है, तो सब कुछ चेंज कर देगा सारे के लिए। और यहाँ भी वही सेम एग्जांपल है। बेस्ट टॉकिंग वाज यूज सेल्फ, बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज यूज सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर इन द इंस्टेंस ऑफ मेथड। ठीक है, यूज सेल्फ टू स्टोर एट्रीब्यूट इन इस कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे स्टोर करते हैं। अवॉइड यूजिंग सेल्फ इन स्टैटिक मेथड यूजिंग दिस। ओके, यूज सेल्फ CLS फॉर क्लास मेथड इंस्टेड ऑफ सेल्फ यूज क्लास मेथड डिक्रोटर। क्लास मेथड के लिए CLS यूज करना होता है। यूज सुपर डॉट इनिशिएट टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ओके, ये तो रूल है इनहेरिटेंस का। अगर समरी देखें तो क्या है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो उसका डेटा स्टोर करता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मेथड के अंदर सेल्फ का यूज़ होता है ताकि वही ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके। मेथड के अंदर जो सेल्फ का यूज़ होता है वही ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए अलग डेटा स्टोर होता है और रीयूज़ होता है।
ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, डेटा स्टोर होगा और यूज़ होगा। डेटा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन के लिए सेल्फ का यूज़ होता है। एक बार आपने स्टोर कर लिया, हर मेथड में, हर फंक्शन में देख रहे यूज़ करके। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ का रोल इम्पोर्टेंट है। जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अंदर ही अंदर बात कर सकते हैं अगर सेल्फ लगा दे तो। और अगर हम एट्रीब्यूट को स्टोर ना करें सेल्फ की तरफ द्वारा, तो हर बार डेटा पास करना पड़ेगा जो इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था सेल्फ में, इससे ज़्यादा और कुछ आई थिंक होता होगा। दैट्स इट।